परम पूज्य परम आदरणीय श्री गीता मुनीषी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। वंदे ब्रजवसुंधरां वंदे गौमात्रं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। ब्रज की पावन धरा, प्यारे दुलारे कन्हैया की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन और एक अत्यंत सामयिक विषय को लेकर, लक्ष्य को लेकर यहाँ चल रहा है श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य प्रेरक अनुष्ठान। व्यासपीठ पर श्रद्धेय आदरणीय मृदुलकांत जी आसीन हैं, जिनके स्वयं के जीवन में परंपरा है, साथ गुरु परंपरा, पितृ परंपरा, और स्वयं के जीवन में सेवा भाव है। उन्हीं के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान और उस अनुष्ठान के पीछे पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का गौ रक्षा संकल्प, गौ सेवा संकल्प इस अनुष्ठान के मूल में साथ है। पूज्य प्रहलाद दास जी महाराज का स्नेह आशीष साथ है। सभी पूज्य संतों की सद्भावनाएं और आशीर्वाद साथ है। तो हमें लगता है कि जो एक लक्ष्य है श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के रूप में, एक अनुकूल वातावरण तो राष्ट्र में बना ही है। ये तो महाराष्ट्र हम सबको स्वीकारना ही है कि पिछले कुछ समय से एक वातावरण तो अनुकूल बना है। और हम एक बात प्राय कहते हैं कि सूर्य बहुत लंबे समय तक बादलों से या कुहासे से आच्छादित नहीं रह सकता। कभी तो हवाएं चलती ही हैं, बादल या कुहासा छिन्न भिन्न होता है और सूर्य का प्रकाश फिर अपनी आभा बिखेरता है। इस समय अनुकूल हवाएं चली हैं, कहीं तुष्टीकरण के, कहीं स्वार्थगत राजनीति के, कहीं तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के बादल छटने प्रारंभ हुए हैं और भारतीयता का सूर्य फिर से पूरे विश्व में अपना आलोक दिखाता हुआ अनुभव किया जा सकता है। फिर से पूरे विश्व में भारत स्वाभिमान का एक गौरव बढ़ा है। इससे हाँ, राजनीतिक संकीर्णता के कारण भले ही कोई ना माने या किसी और अपनी संकीर्ण सोच के कारण, लेकिन ये पूरे विश्व में स्पष्ट है कि भारतीयता का आलोक अब पूरा विश्व मानने लगा है, जानने लगा है। और उसी क्रम में जैसे श्री राम मंदिर एक दिव्यता के साथ निर्मित हो रहा है। हम कुछ दिन पूर्व भी अवध धाम गए, महाराष्ट्र आप भी थे, जब वहाँ अपने पूज्य मुलुक पीठाधीश्वर जी महाराज के द्वारा श्री राम कथा थी और उसके आयोजन में पूज्य भक्तमाली बिहारी दास जी महाराज की भी एक समर्पित भूमिका थी। तब भी हम श्री राम मंदिर निर्माण की स्थिति देखने गए तो आदरणीय चंपत जी से जब सारी बात हुई तो हम देख करके हर्षित, अचंभित हुए कि वो नींव ही इतनी मजबूत बन रही है, इतनी मजबूत नींव बन रही है कि लगता है कि ना तो भविष्य में कोई प्राकृतिक आपदा उसे हिला पाएगी और ना ही किसी की कुदृष्टि उस पर पड़ सकेगी, कोई प्रभावित कर पाएगी उसे। और
हमें ये भी लगा देख करके कि ये नींव केवल राम मंदिर की मजबूत नींव नहीं बन रही, ये राष्ट्र गौरव की मजबूत नींव बन रही है, जिसकी वर्षों से हमारे सभी पूज्य संतों को प्रतीक्षा थी, बड़े उत्सुकता से प्रतीक्षा थी। और बहुत से सब हम सोचते थे कि क्या इसी जीवन में ही, इसी जन्म में ही क्या हम देख पाएंगे राम मंदिर निर्माण होते। तो महर्षि सभी की आंतरिक उत्सुकता थी कि क्या हम सब देख पाएंगे ऐसा। लेकिन वो दृश्य भी हमारी आंखों के समक्ष है और हमें विश्वास है कि जो फिर से संतों की तपापूत एक हुंकार श्री कृष्ण जन्मभूमि के साथ मिली है और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए वो भी अवश्य ही पूरी होगी ही, ये निश्चित समझा जाए। और अब देखें कहीं काशी को कॉरिडोर बना, क्या स्वरूप बदल गया। कहीं अभी हम उज्जैन एक कार्यक्रम में थे कुछ ही दिन पूर्व, वहाँ जो महाकाल लोक बना वो अपने आप में, और कुरुक्षेत्र में जिस ढंग से सरकारी संरक्षण में ही साथ गीता महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगे और पूरे कुरुक्षेत्र का दृश्य बदल गया। पिछले 4-5 वर्षों में स्वरूप ही बदल गया कुरुक्षेत्र का, और गीता को स्वयं सरकारें प्रोत्साहित कर रही हैं कि शिक्षा में भी गीता हो इधर। तो ये एक अनुकूल समय है। हाँ, एक बात अभी हमें लगती है, पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज भी कई बार चर्चा होती है, वृंदावन वाली कुटिया जब भी अनुष्ठान होता है बड़े लंबे अरसे, बहुत वर्षों से ही प्राय जब भी महाराज श्री का कोई अनुष्ठान होता है, भले ही कहीं से भी हो एक आध दिन के लिए बीच में जाना होता ही है, तो उसमें लगता है हमें। और बहुत अभी हमने चर्चा भी की इस बात की कि और कार्य बहुत अच्छे से हो रहे हैं, लेकिन अभी गौ माता अभी भी थोड़ा उत्सुकता की प्रतीक्षा में है। गौ माता अभी भी निहार रही है कि गौ माता को भी पूर्ण न्याय मिलेगा, ये विश्वास है। इसलिए कुरुक्षेत्र में भी गीता ज्ञान संस्थानों में जो 2 मास पूर्व ही मंदिर निर्माण हुआ, बड़े सुंदर स्वरूप में ठाकुर विराजित हुए। तो वहाँ गौ माता को वैसे तो कहीं पास में बगल में, लेकिन वहाँ हमने एक अलग सा स्वरूप, बड़ी गौ माता, और इस ढंग से कि लगातार भगवान गोपाल की ओर निहार रही है। गौ माता के नेत्र और भगवान गोपाल के नेत्र बिल्कुल ऐसे हैं कि निहार रही हैं कि मुझे भी अब मिलना चाहिए उचित न्याय। लेकिन जिस ढंग से अभी पीछे ये लंपी बीमारी, बस 1 मिनट की ही बात, लंपी बीमारी का एक प्रकोप बहुत पीड़ादायक था, बहुत कष्टदायक था। अहमदाबाद में पूज्य पथमेड़ा वाले महाराज श्री का कार्यक्रम था, उसके प्रारंभ में हम गए तो बैठे थे, चर्चा होने लगी, तो बात करते करते उनकी अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। केवल इस, जैसा भी पूज्य हरिदास जी महाराज ने कहा कि संत की वेदना अपने कारण से नहीं होती, संत की वेदना किसी दूसरे के दुख के कारण या गौ माता के कष्ट के कारण से। तो निश्चित ही वो भी कहीं ना कहीं हमारी ही भूलें, हमारी ही त्रुटियां, हमारे ही कहीं ना कहीं अपराधों का भार, हमें लगता है गौ माता ने स्वयं पे कष्ट लेकर के मानवता की जो एक दयनीय सी स्थिति है उसके लिए गौ माता ने स्वयं के ऊपर ये कष्ट लिया। लेकिन कुछ भी है, पीड़ादायक है। अनेक स्थलों पर समाज सेवी संस्थाएं उसके लिए लगी। बस भविष्य में ऐसा ना हो, लंपी बीमारी जैसा कष्ट। गौ माता तो हम सबके कष्ट निवारण करने वाली आराध्या देवी है, स्वयं भगवान ने जिसे आराध्या माना। लेकिन जो भी स्थिति, प्रभु अपनी कृपा बनाए रखें, श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी निश्चित उद्धार हो, लंपी बीमारी भी पूरी तरह से जड़ मूल से समाप्त हो, और आगे गौ माता को पूरा संरक्षण। ये कहते हुए भी बड़ा थोड़ा कष्ट होता है कि जो हम सबका संरक्षण देने वाली है,
हम सबको आश्रय देने वाली गौ माता, हम सबको ही क्या समस्त देवों को अपने में आश्रय देने वाली गौ माता, और उनके लिए हमें ये शब्द लगाना पड़ता है कि बेसहारा गौवंश को सही उचित सम्मान और स्थान मिले। लेकिन विश्वास है आने वाले समय में ये समाधान भी निश्चित मिलेगा। सभी पूज्य संत जो यहाँ उपस्थित हैं सबके प्रति हृदय से वंदन करते हुए, और सबकी केवल यहाँ आयोजन में उपस्थिति नहीं, हमें लगता है कि ये उपस्थिति श्री कृष्ण जन्मभूमि हो या गौ माता के संरक्षण की बात हो, ये उपस्थिति ये सिद्ध कर रही है कि सभी पूज्य संतों की हृदय की वेदना और सद्भावना ऐसे किसी भी कार्य में समर्पित भाव से साथ है। सभी पूज्य संतों को वंदन करते हुए, और गोपेश बैठे, हाँ, और हमारे प्रिय गोपेश, वास्तव में हम पिछली बार जब आए कई दिनों में वृंदावन कल रात आना हुआ, तो पूज्य स्वामी जी का फ़ोन आया कि कथा चल रही है, तो हमने कहा आज शाम को हम थोड़ी देर के लिए पूरा प्रयास करेंगे। तो हम पीछे जब आए 15-20 दिन पूर्व, 15 दिन पूर्व ही, तो गए स्वयं वहाँ और जाकर देखा, वास्तव में दशा देखी नहीं जा रही थी, जो एक कष्टपूर्ण दशा थी। यद्यपि बहुत उपचार और सुधार हो भी चुका था, तो भी बहुत पीड़ाजनक स्थिति। लेकिन उस स्थिति में भी जिस ढंग से प्रिय गोपेश ने पूरे दिन रात लग करके, जाग करके और खुले वातावरण में रह करके जिस ढंग से सेवा का एक दायित्व निर्वहन किया, उसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामना। और वास्तव में इस वेश का और यहाँ ब्रज धाम का रहवास और इस वेश का गौरव भी यही है कि जितना कुछ अच्छा हो सके वो किया जाए। प्रभु हम सब पर कृपा करें, हमें शक्ति दें कि हम सब मिलकर कुछ ऐसे कार्यों में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। व्यासपीठ को वंदन करते हुए, भगवान गोरेदाऊ को नमन करते हुए, यहाँ सभी पूज्य संतों को नमन करते हुए, सबको जय श्री कृष्ण।